नमस्कार प्यारे दोस्तों, कहानी डॉट गाथा में मैं सुप्रिया आपका स्वागत करती हूँ। मैंने कहीं पढ़ा है, आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। तो क्या सफल होने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, या जो संघर्ष करते हैं वे अंत में सफल हो ही जाते हैं? दोस्तों, मेरा मानना है कि कोई भी नियम चिरस्थायी नहीं होता। वह सत्य की कसौटी पर चढ़कर ही आदर्श बनता है। इसलिए यदि कुछ ठान लो और फिर उसकी दिशा में संघर्ष करो तो सफलता मिलना तय है। फिर ये आप पर निर्भर करता है कि इस सफलता को आप स्वाभिमान मानते हैं या अभिमान में बदलते हैं। हमारी आज की कहानी माया की माया भी संघर्ष और सफलता की कहानी है। कहानी माया की माया दया हीत जी के द्वारा लिखी गई है। तो आइए सुनते हैं कहानी माया की माया। कुसुम जैसे ही घर पहुंची, छोटे बड़ों सभी से घिरा पाया अपने आप को। इतनी आत्मीयता व प्रेम देखकर उसकी आंखें सजल हो उठीं। आखिर क्यों अलग हो गई थी वह अपने लोगों से? संबंध विच्छेद कर जीने की नई राह ढूंढने लगी थी वह। पर आज अपने लोगों का अपनत्व देखकर लगा, अच्छा किया बहुत दूर नहीं निकल गई अकेले। तब क्या लौटना आसान होता? मन ही मन अपने लोगों के इस प्रेम का विश्लेषण करती हुई कुसुम की नजर जैसे ही चीकट से वस्त्रों में उलझे बालों व आटे से सने हाथों में रमा को देखा तो एकाएक महसूस हुआ, वहां रमा नहीं कुसुम स्वयं खड़ी है। बस आज रीता के ब्याह की जगह लक्ष्मी दी का विवाह समारोह है और वह इसी तरह काम के बोझ से दबी सुकुची सिमटी सी खड़ी है। साथ में है छोटी बहन बसंती। वर्षों पूर्व का वह घटनाक्रम एक बार फिर कड़वी त्रासदी लिए वर्तमान बनकर सामने खड़ा था। बस पात्र बदल गए थे। लक्ष्मी दी के विवाह की खबर निमंत्रण कार्ड के साथ वैसे ही पहुंची थी जैसे अन्य लोगों के पास। क्या इसके पूर्व सगे अनुज से सलाह लेने की कोरी औपचारिकता निभाने की भी जरूरत नहीं समझी थी उन्होंने? मां ने बाबूजी पर कटाक्ष किया था। तिलमिलाए तो बाबूजी भी सामान्य होने पर इतना ही कहकर रह गए, अरे कुसुम की मां, नाहक परेशान होती हो, सब जल्दबाजी में हो गया होगा। आजकल अच्छे लड़के मिलते ही कहां हैं। तब भी क्या आमंत्रण के साथ चिट्ठी की एक चुरी तक भेजने की फुर्सत नहीं मिली? मां ने फिर प्रतिवाद में बड़बड़ाई, जब कुछ नहीं था तब हम सहारे थे उनके। आज चलने लगी है तब सगा भाई पैबंद सा सुहा नहीं रहा है। जैसा निमंत्रण आया है वैसे तुम अकेले जाकर निभा आना। पर पिताजी कहां मानने वाले थे। उनकी जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। सभी लोग गए ही नहीं, वरन मां की बड़े मेहनत से जुटाई गई पूंजी भी साथ ले जाने से नहीं चूके। मां ने कितना कहा कि पूरे 20,000 हैं, 10 देना, 2-4 अपने पास भी रख लो। बाकी के बच्चों के कपड़े लत्ते बनवा दो। देखो, एक भी ढंग का जोड़ा नहीं है। इतने साल बाद घर जाओगे तो क्या यह दशा अच्छी लगेगी वहां? पर पिताजी का मन था कि लड़की का ब्याह है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। सो अपने खर्चों को बचाकर वे सारी पूंजी थमा आए थे भाई के हाथों में। परंतु बदले में क्या मिला? हिकारत और उपेक्षा। किसी ने नहीं समझा होगा उस पूंजी का मूल जो पेट काट काट कर जमा की गई थी। रास्ते भर पिताजी अपने बड़ी पूजनीय भाभी जी का गुणगान करते रहे। अरे तुम्हारी बड़ी मां सुबह से ही भोजन पकाए तुम लोगों की बाट जो रही होगी। घर पहुंचते ही तृप्त हो गए उनकी खीज भरी झिड़की सुनकर। अरियो मालती, हमें देखते ही उन्होंने आवाज दी थी। न हाल चाल न कुशल क्षेम,
मानो इतनी दूर से हम भोजन की गरज में उनके यहाँ चले आए हों। जरा जल्दी से चावल चढ़ा देना, दाल तो सुबह की बची है, मिल बांटकर खा लेंगे। अरे भाई, मोहन तो पूरा परिवार लेकर आया है। ये शब्द थे बड़ी माँ के। पिताजी ने भले ही यह कहकर जानबूझ अनजान बनने का प्रयत्न किया कि शादी ब्याह में तो ऐसा चलता ही रहता है, भाई सब थके रहते हैं, परंतु कुसुम और बसंती इतनी बड़ी हो गई थी कि मन की खटकन को उन्होंने साफ महसूस किया था। इधर खा पीकर बर्तनों से दो दो हाथ करने ही बैठे थे कि लगा अचानक भूचाल आ गया। नीचे से शोभनी हांफता हांफता दौड़कर आया। अरे नीचे कुंदन भैया पहुंच रहे हैं, सब लोग आइए, अरे भाई चलो, हमारा कुंदन आ रहा है। उल्लास और खुशी से चहकते स्वर उनकी आगवानी में नीचे लपके। बड़ी माँ शोभनी की जेब में 100 का रुपए ठूंसते हुए फुसफुसाई, सुन, तू दौड़ के बाजार से पूरियां, दही और मटर पनीर की सब्जी ले आ। हाँ, कुछ मीठा भी लेते आना, उसे भेज जल्दी से। पूजा की घर की ओर लपकी। शंखनाद कर स्वागतम का जयघोष किया और आरती की थाली लेकर उनके स्वागत को लपकी। तिलक कर पूरे सम्मान से उन्हें बैठने में विराजने का आदेश दिया। दोगले व्यवहार और परायेपन की ताप में भस्मीभूत हो रहे थे हम, और जो दूर के थे वे लक्ष्मी की कृपा से उनके बहुत करीब हो गए थे। पूरी शादी में कुसुम और बसंती दोनों बहनें बेबसी को छिपाने के लिए काम में व्यस्त रहीं, ताकि लोगों के व्यंग बाणों से बचे रहें। बेचारी माँ को तो वंशहीन जननी, दरिद्र घरबार और दो दो कन्याओं को जन्ने की बेचारगी बार बार बेहद रहे थे। जो लोग आज इस समारोह की शान बने हुए थे, वे 2-2, 4-4 हजार की सौगात देकर, हमारी दीनता भले ही किसी का संबल बनी हुई थी, पर हम तब भी न जाने क्यों उपेक्षा का पात्र बन गए थे। अपने ही घर में अपनों के बीच हम लोग कितने बेगानी होकर रह गए थे। उसी दिन कुसुम ने मन ही मन प्रण किया था कि वह बेचारी होकर नहीं जिएगी और ना ही ऐसे लोगों के बीच कभी आएगी जिसे व्यक्ति की संवेदनशीलता से अधिक उसके दिखावे पर ज्यादा यकीन हो। उसी का परिणाम था कि आज वे दोनों बहनें कुसुम और बसंती उच्च पदों पर आसीन थीं और पानी की तरह बेरंग हो गए रिश्तेदारों से दूरियां बढ़ा ली थी उन्होंने। पर आज मयंक का जब अपनी बिटिया के विवाह में सम्मिलित होने का प्रेम से सराबोर आग्रह और अधिकार से परिपूर्ण बुलावा आया, तो वह बर्फ की सिल्ली में बंद न रह सकी। रिश्तों की ऊष्मा में एक बार फिर उसका हृदय पिघल गया था। परंतु यहां आकर जब मयंक की सगी बाल विधवा बहन की यह दुर्दशा देखी, तो अपने निर्णय को बदलने पर बहुत क्षोभ हुआ। जिस घर के लिए उसने अपने शरीर, यौवन, इच्छाओं की आहुति दे डाली थी, आज उस घर के लोगों के मन में उसके लिए एक नए जोड़े कपड़ों का बंदोबस्त तक नहीं हो सका। पैसे की चकाचौंध में पराये अपने और अपने परायों में तब्दील हो गए थे। माया की इस अनुपम माया से मेरा साक्षात्कार हो रहा था। रह रहकर पिताजी के शब्द याद आ रहे थे, बेटा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सभी उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं, अस्त होते को तो कभी नहीं। सच ही तो था कि लक्ष्मी की इस माया ने खून के रिश्तों को पानी सा फीका कर दिया था, और इंसान की खुदगर्जी किसी पराकाष्ठा को छू सकती है, इसकी अनुभूति ने मुझे एक बार पुनः अपने जीवन में लौट जाने के संकल्प को दृढ़ता प्रदान की। तो अभी आपने सुनी कहानी माया की माया। मैं नमस्कार प्यारे दोस्तों, कि आपको ये कहानी डॉट गाथा में होगी। मैं सुप्रिया आपका आप अपने विचार ईमेल के माध्यम से मुझे प्रेषित कर मेरा मानना है मेरा ईमेल एड्रेस जीवन जीने के लिए दो शक्तियों की बहुत आवश्यकता होती है। gmail.com। एक है सहन शक्ति कोई कहानी और दूसरी है समझ शक्ति।
तो आप अपनी दोनों का कहानी भी मुझे जीवन के को माध्यम से दिशा भेज सकते और हैं। दशा दोनों ही नई देता है। कहानी के साथ फिर मुलाकात हर उम्र होगी। के लोगों को तब तक जीवन में कई बातों को सहना और समझना जरूरी है। हमारी आज की कहानी कहीं न कहीं समझ शक्ति से जुड़ी